आखिर मरते हुए कर्ण को देखकर उसकी पत्नी ने क्या किया? आखिर कर्ण की मृत्यु के बाद उसके परिवार, उसकी पत्नी का क्या हुआ? तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिएगा। महाभारत की कहानी अनेकों रोचक और दिल दहला देने वाली कहानियों से भरी हुई है। अंगराज कर्ण यानी सूर्य पुत्र कर्ण की मृत्यु महाभारत की कुछ इन्हीं घटनाओं में से एक है। ये बात तो हम सब जानते हैं कि कर्ण की मृत्यु ने दुर्योधन के बल को चकनाचूर कर दिया था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर कर्ण की मृत्यु के बाद उसके परिवार का क्या हुआ? आखिर क्या हुआ उसकी पत्नी का जब उसे कर्ण की मृत्यु की सूचना मिली? अंगराज कर्ण की पत्नी का नाम रुशाली था। महाभारत में कर्ण की पत्नी रुशाली का वर्णन एक बुद्धिमान, चरित्रवान और पतिव्रता पत्नी के रूप में किया गया है। अंगराज कर्ण की तरह ही उनकी पत्नी रुशाली भी एक सूत पुत्री थी। एक सूत पुत्री होने के कारण अपने पिता आदिरथ के कहने पर कर्ण ने रुशाली से विवाह किया था। रुशाली दुर्योधन की विश्वास पात्र सारथी सत्यसेन की बहन थी और एक बुद्धिमान स्त्री भी थी। महाभारत में कर्ण की पत्नी रुशाली के बारे में बहुत ही कम वर्णन मिलता है, लेकिन रुशाली का तप और प्यार किसी स्त्री से कम नहीं था। महाभारत में उसे सत्य और निष्ठा का पालन करने वाली एक धर्मान स्त्री के रूप में दिखाया गया है। ऐसा कहा जाता है कि रुशाली को द्रौपदी के चीरहरण की खबर पहले ही लग गई थी। रुशाली ने दुर्योधन और शकुनी के इरादे को पहले ही भांप लिया था, लेकिन रुशाली ने द्रौपदी के चीरहरण को पहले से ही रोकने का पूरा प्रयास भी किया, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। कहते हैं कर्ण की मृत्यु के बाद रुशाली के जीने की इच्छा लगभग खत्म ही हो गई थी। उसके बाद वो कर्ण की चिता पर ही उसके साथ सती हो गई। महाभारत के युद्ध में कर्ण के सारे पुत्र मारे जा चुके थे, लेकिन उसका और रुशाली का एक पुत्र अंत तक जीवित बचा हुआ था। जब रुशाली को कर्ण की मृत्यु की सूचना मिली, तब उसे पता चला कि उसका दाह संस्कार किया जा रहा है, तो वो भी युद्ध भूमि में पहुंची। और उसके बाद जब कर्ण की चिता पर आग लगाई गई, तब उस समय रुशाली भी उनके साथ सती हो गई। कहते हैं रुशाली और कर्ण का एक पुत्र जीवित बचा हुआ था। जी हाँ, ऐसे तो कर्ण के 9 पुत्र थे। वृषकेतु, वृषसेन और सुषेण कर्ण और रुशाली के पुत्र थे। वहीं चित्रसेन, सत्यसेन, शत्रुंजय, द्विपाता, प्रसन्न और बनसेन ये थे दूसरी अन्य पत्नी सुप्रिया के पुत्र। कहते हैं रुशाली तो कर्ण के साथ सती हो गई, लेकिन सुप्रिया माता कुंती, गांधारी और धृतराष्ट्र के साथ वन में तप के लिए चली गई थी। कहते हैं कर्ण के ये 9 के 9 पुत्र बड़े ही तेजस्वी और पराक्रमी योद्धा थे और ये सब अपने पिता के समान ही हर युद्ध कौशल में माहिर थे। महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर कर्ण के पुत्रों ने खलबली मचा दी थी। उन्होंने अनेकों पांडव योद्धाओं को हराया और भारी मात्रा में पांडव सैनिकों का संहार किया। कर्ण के पुत्रों ने युद्ध में वो रण कौशल दिखाया जिसे देखकर अनेकों पांडव योद्धा भयभीत हो उठे थे। अपने पिता कर्ण के समान ही ये भी पांडवों की विजय में बहुत बड़े बाधक थे। पांडव जानते थे कि बिना कर्ण और उसके पुत्रों के दमन के वो युद्ध नहीं जीत सकते। वहीं युद्ध के 17वें दिन कर्ण और अर्जुन के बीच बड़ा घनघोर युद्ध हुआ और जहां पर भगवान श्री कृष्ण की चतुराई और छल के कारण कर्ण अर्जुन के हाथों वीर गति को प्राप्त हुए। उसी दिन कर्ण के 8 पुत्र वीर गति को प्राप्त हो गए थे। प्रसेन की मौत का कारण स्वयं सात्यकी बने। वहीं शत्रुंजय, वृषसेन और द्विपात को अर्जुन ने मारा। वहीं भीम के हाथों बनसेन की मृत्यु हुई तो चित्रसेन, सत्यसेन और सुषेण को स्वयं नकुल ने मारा। इस प्रकार कर्ण के 9 में से 8 पुत्र महाभारत के युद्ध में मारे गए। कहते हैं वृषकेतु कर्ण और रुशाली का एकलौता जीवित पुत्र था। वृषकेतु के पिता और अन्य सभी भाइयों का अंत हो चुका था तथा उसकी माता भी कर्ण की चिता पर सती हो गई थी। वृषकेतु अकेला हो गया था। उसके सभी अपने चल बसे थे, लेकिन इसके बाद भी उसने कभी भी अपने मन में बदले की भावना नहीं डाली। वृषकेतु का बचपन दरअसल अपनी माता यानी रुशाली के साथ ही बीता था, इसीलिए उसके चरित्र पर उसकी माता का प्रभाव पड़ा। उसने कभी भी पांडवों के विषय में कुछ गलत नहीं सोचा तथा उसने कभी भी अर्जुन को गलत नहीं माना।
वृषकेतु धर्म और अधर्म का ज्ञान रखता था। साथ ही उसे इस बात का भी ज्ञान था कि आखिर किन परिस्थितियों में कर्ण ने कौरवों का साथ दिया था। महाभारत युद्ध के बाद पांडव जब विजयी हुए और युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बने, तब पांडवों को पता चला कि कर्ण का एक पुत्र अभी भी जीवित है। इसीलिए उन्होंने वृषकेतु को अपने पास बुलाया। वृषकेतु को पांडवों ने बड़ा स्नेह दिया। अपने बड़े भाई कर्ण को सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए पांडवों ने वृषकेतु को इंद्रप्रस्थ का राजा बनाया और कर्ण पुत्र वृषकेतु ने युधिष्ठिर की छत्र छाया में वर्षों तक शासन किया तथा वो एक आदर्श राजा के रूप में स्थापित हुए। वृषकेतु और घटोत्कच के पुत्र में बड़ी गहन मित्रता थी तथा उन्होंने मिलकर अनेकों युद्ध जीते थे। दोनों ने मिलकर भद्रावती की सेना को भी हराया था, जो कि उस समय में बड़ी खूंखार सेना थी। वृषकेतु ने कहते हैं कि अर्जुन के संरक्षण में कई सारे युद्ध जीते और अनेकों युद्ध में अर्जुन का साथ दिया। कहते हैं जब युधिष्ठिर ने अश्वमेध का यज्ञ किया, तब उस समय भारत विजय पर स्वयं अर्जुन के साथ वृषकेतु भी निकले थे, जहां दोनों ने मिलकर अनेकों राजाओं को परास्त किया और उनके राज्यों को जीता। इसी अभियान के समय में जब जाने अनजाने में अर्जुन के पुत्र बभुवाहन से उनका मुकाबला हुआ, तो बभुवाहन का युद्ध स्वयं वृषकेतु के साथ भी हुआ था और बभुवाहन ने अर्जुन के साथ साथ वृषकेतु का भी वध कर दिया था। माना जाता है कि अर्जुन की अन्य पत्नी उल्पी ने अर्जुन के साथ साथ वृषकेतु को भी पुनः जीवित किया था। कहते हैं वृषकेतु अपने पिता कर्ण की तरह ही एक बहुत ही तेजस्वी और पराक्रमी योद्धा था और उनके शिक्षक कोई और नहीं बल्कि स्वयं अर्जुन थे, जिन्होंने पग पग पर हमेशा उनका साथ दिया। क्योंकि अर्जुन भी शायद कहीं ना कहीं वृषकेतु में कर्ण की उस छवि को हमेशा देखते थे। सिर्फ यही नहीं, कहा जाता है कि वृषकेतु ही एक लौते ऐसे योद्धा बचे हुए थे जिन्हें ब्रह्मास्त्र, वरुणास्त्र, अग्नि अस्त्र, वाव्य अस्त्र और अनेकानेक दिव्य अस्त्रों का ज्ञान था। सिर्फ वही एक आखिरी योद्धा थे जो पृथ्वी पे मौजूद थे जिन्हें इन सभी दिव्यास्त्रों का ज्ञान मौजूद था। इसके बाद कोई भी योद्धा या उनकी पीढ़ी में से ऐसा योद्धा नहीं जन्मा जिसे इन सब दिव्यास्त्रों का ज्ञान हो। तो आप कर्ण के पूरे परिवार के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। अगर कर्ण कौरवों का साथ नहीं देते तो क्या होता, ये भी हमें अवश्य बताइएगा। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के